हेलो सर, वेलकम टू एबीपी लाइव। 5वें चरण तक की वोटिंग हो चुकी है, क्या लग रहा है? मुझे तो आश्वासन है कि जनता में एक बदलाव का माहौल बना हुआ है और समूचे देश में लोग अब 10 साल की सरकार से बदलाव चाहते हैं, निजात चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और 4 जून को जब मतगणना होगी तो हम लोगों को बहुमत मिलेगा। तो यंगस्टर्स आपसे हर वक्त सवाल पूछ रहे हैं और चुनावों के दौरान तो और ये ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि चुनाव के साथ साथ इतना बिजी स्केड्यूल होता है, ये फिटनेस कैसे चल रही है? नहीं, अभी तो सब चुनाव चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। बिकॉज़ ये समय ऐसा है, इसमें बहुत ज़्यादा सभी लोगों को, मैं नहीं सभी लोगों को पूरा इन्वॉल्व रहना पड़ता है और प्रायोरिटी होती है कि हम लोग समय पर पहुंच सकें। और बहुत लंबा इलाका है पूरे देश भर में, तो जहाँ जहाँ जाते हैं प्रायोरिटी पहले ये कैंपेन करें, मीटिंग्स करें और जनता तक पहुँच सकें। बाकी जो भी करना है वो चुनाव के बाद होगा। सर, एक आखिरी सवाल, आपकी सिंधिया जी की और राहुल गांधी जी की जब तस्वीरें सामने आती थी तो कहीं ना कहीं वो मैचिंग हमें ड्रेस कोड में बहुत नज़र आता था। कोई भी हम तस्वीर उठा के देख लें तो ऐसा लगता था कि अटायर आप लोगों ने एक ही जगह से लिया है। चलिए, सिंधिया तो गुट से हट गए हैं, अब राहुल गांधी के साथ भी वैसी आपकी तस्वीरें नहीं आ रही, ऐसा क्यों? जिसको जो पसंद है वो पहनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कौन क्या कपड़े पहन रहा है, लेकिन हम बोलते क्या है, करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आप होकर आए हैं और आपने वहाँ पे हिस्सेदारी की बात की, सेंसस की, आप कास्ट सेंसस की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को इसमें फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है, इस पर आप बीजेपी से क्या कहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट हमारा जो घोषणा पत्र उसमें लिखा हुआ है, इस देश में जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी, प्रांत का हो, उसकी मदद हमको करनी चाहिए। और इस देश में जो गरीब है उसको हम सिर्फ धर्म के नज़रिए से देखें, गलत है। और ये जो भाजपा बार बार बोलती है कि हिंदू मुसलमान, इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर का हक है। और हमारे घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा कि हम किसी धर्म या जाति धर्म या किसी और मापदंड को ध्यान में रखेंगे। हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए। और हमने कहा है कि हम हर गरीब परिवार को, जो देश के सबसे गरीब परिवार हैं, उन लोगों को 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। इसमें धर्म जाति की कोई बात ही नहीं आती है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर लगातार पार्टी में भी विरोध देखने के लिए मिल रहा था और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं। देखिए, जब कोई टिकट किस सीट पे होता है तो बहुत से लोग दावेदारी करते हैं। टिकट तो एक व्यक्ति को मिलता है और सबने निर्णय किया फीडबैक लेने के बाद कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कन्हैया कुमार होंगे। उनको पार्टी ने टिकट दिया है, पूरी पार्टी पूरी ताकत से उनके साथ लगी हुई है और वो चुनाव जीतेंगे। सर, अगर मैं राजस्थान की पर्टिकुलरली बात करूं तो हर बार बीजेपी को वहां पर जो है वहां पर पिछले इलेक्शन में भी देखें तो 26 की 26 सीटों पर जीत मिली। तो क्या इस बार क्या तैयारी है कि इस बार कांग्रेस कड़ी टक्कर दे पाएगी? कितनी सीट निकाल पाएगी राजस्थान में आपको? राजस्थान में 25 सीटें हैं और पिछली बार हम लोग वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो भाजपा से बेहतर हैं। हमारा कैंपेन बेहतर रहा, हमारा मैनिफेस्टो बेहतर रहा। इस बार हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे राजस्थान के अंदर। सर, अभी आपने हाल ही में दावा किया था कि देश भर में बदलाव की लहर है और मोदी सरकार के गिने चुने दिन रह गए, तो आपने किन बदलाव की तैयारी की है? नहीं, बदलाव तो पॉलिटिकल बदलाव होगा, नई सरकार का गठन होगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और अगर लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीतती है तो अगली भूमिका सचिन पायलट की क्या होगी? ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम सब पहले चुनाव जीतें, जनादेश प्राप्त करें, उसके बाद निर्णय किया जाएगा किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। सर, कांग्रेस के 2 बड़े दिग्गज नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम। आपका इस पर क्या कहना है? हम सबके नेता हैं और हम सब उनके नेतृत्व में काम करते हैं, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य है चुनाव जीतने का, जनादेश प्राप्त करने का। और एक बार हम चुनाव जीत जाएं, फिर जैसा खड़गे साहब ने कहा, एक दिन में निर्णय कर लेंगे किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। कोई बहुत बड़ा 5 चरण की तो वोटिंग हो चुकी है, अब तो अंदर खेमे में आपके अलायंस में कुछ तो बात होती होगी ना? अभी हम लोग चुनाव जीतने पर ध्यान फोकस किया है। अभी 2 चरण की वोटिंग और है और 4 जून को जब मतगणना हो जाएगी उसके बाद बैठ के सब निर्णय। फॉर्मूला क्या है पीएम तय करने का? वो आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, ये फॉर्मूला है। और सीटों के आधार पर तय किया जाएगा? आंकड़ा तो इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में। संख्या, क्या लग रहा है कि संख्या बल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है डेमोक्रेसी। अब तक 5 चरण की जो वोटिंग हुई उसमें क्या लग रहा है कि लगातार बढ़त में है और बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे।